1975 का बांग्लादेश कूप सिर्फ एक असैसिनेशन नहीं था, वो आगाज़ था साउथ एशिया की एक लंबी शैडो वॉर का। 15 साल लगे रॉ को साइलेंट कमबैक करने में, जो दुश्मन ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। बात है 1975 की। बांग्लादेश को आज़ाद हुए सिर्फ 4 साल हुए थे। 15 अगस्त की सुबह मेजर दालिम के नेतृत्व में कुछ मिड लेवल आर्मी ऑफिसर्स ने कूप की और बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी। सिर्फ 2 बेटियां बचती हैं, शेख हसीना और उनकी बहन, जो उस वक्त जर्मनी में थे। रॉ उन्हें रातों रात रेस्क्यू करके दिल्ली लाया। एक ही झटके में रीजन की एक बड़ी प्रो इंडिया और सेक्युलर गवर्नमेंट खत्म हो गई और उसकी जगह आई एक प्रो पाकिस्तान, प्रो चाइना इस्लामिस्ट रजीम। रॉ के फाउंडर आर एन काओ शौक में थे। सवाल ये था कि रॉ को इसकी खबर भी क्यों नहीं लगी। उन्होंने खुद बांग्लादेश की आज़ादी के लिए ट्रेनिंग, इक्विपमेंट सब प्रोवाइड कराया था, लेकिन जीत के बाद इंडिया ने अपने सारे एजेंट्स वापस बुला लिए थे। यही एक बड़ी चूक साबित हुआ। ग्राउंड पर कोई आइज़ और ईयर्स ही नहीं बचे। नतीजा ये हुआ कि रॉ ना स्कूप को फोर्स ही कर पाया, ना इन्फ्लुएंस। बाद में चीफ बने ए.के. वर्मा के एनालिसिस के मुताबिक मुश्ताक अहमद, जो मुजीब के बाद प्रेसिडेंट बनते हैं, उन्हें कूप की प्लानिंग से पहले ही पता था। इसमें CIA और ISI की इन्वॉल्वमेंट का भी शक था, क्योंकि कूप में इन्वॉल्व एक मेजर ने थोड़े ही टाइम बाद अमेरिकन एम्बेसी में शरण ले ली थी। अब डर ये था कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान न उठा ले। नई सरकार आते ही ढाका में ISI का ओल्ड बॉयज़ नेटवर्क एक्टिव हो गया। उनका मकसद एक ही था, दिल्ली और ढाका के बीच दूरियां बढ़ाना, बांग्लादेश की ज़मीन से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स, नागाज, मिजोज और माओविस्ट को हथियार सप्लाई करना, और वेस्ट बंगाल और असम में कम्युनल टेंशन भड़काना। ज़ियाउर रहमान और उनके बाद आए जनरल रिचार्ड तक हर डिक्टेटर ने इंडिया के खिलाफ सर्वेलेंस बढ़ा दी। ढाका में इंडियन डिप्लोमेट्स को अपनी ही बिल्डिंग के बाहर सर्वेलेंस नोटिस होने लगा। कभी न्यूज़पेपर सेलर, कभी टैक्सी ड्राइवर, हर चेहरा सस्पेक्ट। फाइनली 1988 में रॉ ने डिसाइड किया कि इनफ इज़ इनफ, डिक्टेटर इरशाद नीड्स टू गो। वापस डेमोक्रेसी लाने के लिए ढाका के स्टेशन हेड कृष्णा पटवर्धन ने लॉन्च किया ऑपरेशन फेयरवेल। कट्टर दुश्मनों बेगम खलीदा जिया और शेख हसीना को साथ लाया गया। स्टूडेंट यूनियन लीडर्स को मास सरप्राइजिंग के लिए मोबिलाइज किया गया और CIA और ISI को इसकी भनक तक ना पड़े, इसलिए ना फ़ोन कॉल्स ना ऑफिस मेमोज। इस ऑपरेशन का एक इंपॉर्टेंट मुहूर्त है कोड नेम इस्माइल। अपने हैंडलर राकेश से मिलने का उनका सिंपल सिग्नल था, अगर सुबह के न्यूज़पेपर का पेज फटा हुआ मिले तो ढाका के बाहर एक पुराने जूट वेयर हाउस में मीटिंग होगी। फाइनली आया दिसंबर 1990। ढाका की सड़कों पर 1 लाख लोग उतर आए। जनरल इरशाद को समझ आ गया कि कुर्सी जा चुकी है। उन्होंने रिज़ाइन किया। बाद में इरशाद ने खुद माना कि रॉ ने यह काम इतनी सफाई से खेला कि उनकी अपनी इंटेलिजेंस यूनिट्स को भनक तक नहीं हुई। अगर आपको भी ऐसी ही साउथ एशिया की हिडन इंटेलिजेंस वॉर्स की और वीडियोस चाहिए तो कमेंट कीजिए, और इस पूरी कहानी को डिटेल में जानने के लिए आप यतीश यादव की रॉ पर बुक भी पढ़ सकते हैं।